तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आपको 8 सितंबर का आपका इतिहास विषय का पेपर है दोस्तों, 12वीं का। तो दोस्तों इसी के लिए आज हम इसका प्रश्न बैंक लेके आए हैं। दोस्तों प्रेस बैंक का हमने पहला चैप्टर जो है वीडियो इसका अपलोड किया है। आज दोस्तों हम इसके दूसरे चैप्टर को देखेंगे। दूसरा चैप्टर है दोस्तों इसका पहला चैप्टर था ईंट मनके और अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। ये दोस्तों हमने वीडियो में अपलोड कर दिया इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आज दोस्तों हम राजा, किसान और नगर इसके दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। पहले दोस्तों सही विकल्प है राजा, किसान और नगर। इसका जो आरंभिक राज है और अर्थव्यवस्था है, और दोस्तों इसका समय 600 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईस्वी तक। तो दोस्तों देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मगध महाजनपद का एक गण संघ था। तो दोस्तों बताना कौन सा महासंघ। तो दोस्तों कौन सा एक निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद का एक गण संघ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बज्जी। इसके बाद दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष के लिए धन अर्जित करने का साधन नहीं था। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार 3 साधन बताए हैं। मनुस्मृति के अनुसार विजय, निवेश और विरासत, ये तीनों साधन जो है पुरुष के लिए धन अर्जित करने के साधन थे दोस्तों, जबकि चोरी करना जो है धन अर्जित करने का साधन नहीं था। इसका राइट आंसर सा है। निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा जो है अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक है। दोस्तों अर्थशास्त्र की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है चाणक्य। इनका एक नाम था दोस्तों कौटिल्य, और एक अन्य नाम दोस्तों इनका विष्णुगुप्त भी था। निम्नलिखित शासकों में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। दोस्तों बताना कौन से शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों कुषाण शासकों ने जो है देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। 5वां है निम्नलिखित में से किस स्रोत में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख नहीं मिलता। दोस्तों बताना कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता नहीं चलता। तो दोस्तों इसका जो है बौद्ध ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। दोस्तों बताना मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र कौन सा नहीं था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो प्रांतीय केंद्र नहीं था वो था दोस्तों मथुरा। बाकी तोसली, तक्षशिला और स्वर्णगिरी ये तीनों दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे। अशोक ने धम्म मतलब धर्म के प्रचार करने के लिए किस विशेष अधिकारी को नियुक्त किया। तो दोस्तों उन्होंने नियुक्त किया था धम्म महामात्र को नियुक्त किया था धर्म के प्रचार के लिए। मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी प्रांतीय केंद्र कौन था। दोस्तों बताना मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी प्रांतीय केंद्र कौन था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो दक्षिणी प्रांतीय केंद्र था वो था सुवर्णगिरी। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग पूरा पेपर आपका दोस्तों इसी प्रश्न बैंक से ही बनेगा। इसलिए आप इन प्रश्न बैंक को अच्छी तरह से दोस्तों रट लें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर लेकर आए। बार बार अभ्यास करें दोस्तों। सफलता का एक मूल मंत्र है अभ्यास। आप जितनी बार अभ्यास करेंगे आपको प्रश्न उतने अच्छी तरह से याद होंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें। तो उसको आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों रोज एक नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसके बाद अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं। दोस्तों बताना अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा है। तो दोस्तों सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों प्राकृत सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी जो है सरदारियाँ मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में नहीं उभरा। तो कौन सी सरदारियाँ थी तो मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में नहीं उभरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है योधे। इसका राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शिल्पकाधिकारम किस भाषा का महाकाव्य। तो दोस्तों ये है तमिल भाषा का महाकाव्य। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, तमिल। सुदर्शन झील एक दोस्तों कैसा जलाशय है। तो दोस्तों ये कृत्रिम जलाशय है, अर्थात ये बनावटी जलाशय है दोस्तों। ये कृत्रिम मतलब बनाया हुआ है, प्राकृतिक नहीं है दोस्तों ये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा है
कि फिल इन द ब्लैंक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वो दोस्तों आया था मेगास्थनीज। इसको आप याद रखें, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यूनानी राजदूत था दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है किसने अपने संदेश पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर दोस्तों लिखवाए, तो बताना है। तो दोस्तों अशोक ने जो है लिखवाए थे, इसका राइट आंसर दोस्तों अशोक है। इसके बाद है खाली जगह समुद्रगुप्त के राजकवि थे। दोस्तों समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन, इसको आप याद रखें हरिसेन। इन्होंने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। घर का मुखिया क्या कहलाता था, तो घर का मुखिया होता था दोस्तों गृहपति, इसको आप याद रखेंगे। प्राचीन काल में घर के मुखिया गृहपति। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो वो है मनुस्मृति, मनुस्मृति, इसका राइट आंसर दोस्तों मनुस्मृति है, इसको आप याद रखेंगे। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, तो दोस्तों हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट, इसको आप याद रखें। इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों हर्षचरित। प्रभावती गुप्त की शादी किस राज परिवार से हुई, तो दोस्तों इनकी शादी हुई थी वाकाटक नरेश, वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन से इनकी शादी हुई थी दोस्तों, वाकाटक राज परिवार से, वाकाटक राज। सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं, तो दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र, या इंग्लिश में दोस्तों इसी को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं दोस्तों मुद्रा शास्त्र, सिक्का को अध्ययन मुद्रा शास्त्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प बताना है। सभी महाजनपदों में गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी, तो दोस्तों ये गलत है। दूसरा है पूछा गया दोस्तों सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है, दोस्तों सही है, तो सुदर्शन झील है गुजरात के गिरनार क्षेत्र में। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, गलत है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी दोस्तों हरिसेन ने की थी, और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो दोस्तों ने पूछा प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, दोस्तों गलत है। चौथा पूछा मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनी भारत आया था। ये आया था दोस्तों 302 ईसा पूर्व के लगभग, 302 ईसा पूर्व के आसपास। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, दोस्तों ये गलत है, मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों बृहदत्त। कौन था दोस्तों, बृहदत्त, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी, दोस्तों ये सही है, प्रभावती गुप्त जो है वाकाटक वंश की राजधानी थी। इसके बाद दोस्तों सातवां, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, तो दोस्तों सही है, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। इसके बाद आठवां पूछा सम्राट अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, तो दोस्तों सही है, सम्राट अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है अग्रहार कहलाता है, दोस्तों सही है, जो भूमि दान कहा जाता है इसको अग्रहार भी कहते हैं, तो दोस्तों ये राइट आंसर है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, तो दोस्तों बताना प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, सर्वप्रथम जो है कुषाण राजाओं ने भी सिक्के जारी किए थे। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी देखते हैं, तो दोस्तों सही जोड़ी में पहला है कुषाण शासक, तो कुषाण शासक का दोस्तों ये है कुषाण शासक का है दोस्तों पहले का देवपुत्र। दूसरा दोस्तों अशोक का संबंध है दोस्तों देवानप्रिय के नाम से जाना जाता था अशोक। संभ्रांत व्यक्ति का संबंध दोस्तों गृहपति कहलाता था। और हरिसेन दोस्तों था राजकवि, इसका जो है दोस्तों ये चौथा राजकवि है। और चीनी शासक दोस्तों इसका जो होगा सर्वपुत्र से। इसके बाद दोस्तों दूसरा है सही जोड़ी दी है पाटलिपुत्र का संबंध दोस्तों जो वर्तमान नाम इसका पटना है, पहले दोस्तों इसको पाटलिपुत्र कहा जाता था, इसका वर्तमान नाम पटना से है दोस्तों। राजगाय दोस्तों कहलाता था राजगीर का प्राकृतिक नाम कहलाता था राजगाय।
कलिंग दोस्तों बताना है। कलिंग जो है वर्तमान तटीय उड़ीसा का जो भाग है वो दोस्तों कलिंग में आता है। अर्थशास्त्र की दोस्तों पुस्तक का नाम जो लिखा था वो अर्थशास्त्र पुस्तक वो दोस्तों कौटिल्य ने लिखी थी। और मधुसूदन था दोस्तों एक धनी व्यापारी, इसका ये होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सही जोड़ियाँ। तो दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। शासकों के नाम वाले सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? दोस्तों शासकों के नाम वाले सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों पता है? तो सबसे पहले किए थे दोस्तों इंडो यूनानी शासकों ने दोस्तों सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। मेगास्थनी कौन था? तो दोस्तों यूनानी राजदूत था जो दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसकी विषय वस्तु है राजव्यवस्था और दूसरा है दोस्तों इसका राजव्यवस्था और प्रशासन। ये दो इसकी दोस्तों महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के दोस्तों कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। कुषाण शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर सिक्के चलाए गए। राजगाह शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों बताना? राजगाह शब्द तो दोस्तों ये कहलाता है राजाओं का घर दोस्तों राजगाह कहलाता है। इसके बाद अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो दोस्तों जो अभिलेख लिखे गए वो दोस्तों ग्रीक और अरमाइक लिपि में। ग्रीक और अरमाइक ये दो लिपियों में दोस्तों मिले थे। इसके बाद दोस्तों प्रभावती गुप्त कौन थी बताना दोस्तों? प्रभावती गुप्त तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री ये दोस्तों प्रभावती थी। इसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया? तो दोस्तों उसने धर्म का प्रचार किया। अपने धर्म का प्रचार किया। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की और किस भाषा में की? तो दोस्तों ये पता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेन ने की थी और दोस्तों इसकी रचना की थी संस्कृत भाषा में। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इसको आप याद रखें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने पूछी? अक्सर पूछा जाता है। और दोस्तों ये आरंभिक काल का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन था? तो दोस्तों ये आपको पता है मनुस्मृति ये प्राचीन काल। तो दोस्तों इस तरह से हमारे एक वाक्य उत्तर होकर संपन्न हुए। अब दोस्तों अगले सत्र में हम जो है इसके अति लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप आई होप यू कि आपको ये पेपर पसंद आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम कल इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट दोस्तों इसका है वो है आपके दोस्तों बंधुत्व जाति तथा वर्ग विषय 3। इसको दोस्तों इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम आपका प्रश्न जितने चैप्टर 5 आने हैं पूरा कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपसे एक बार विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।